हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें हम लोगों ने पाइप टंकी है, काम समय है, चाल समय है, ये सभी कुछ चैप्टर हो चुके थे आपके। हम लोग एक अच्छा टॉपिक आपका रहता है क्षेत्रफल। ठीक है। 2D के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन्हें क्वेश्चन करवाएंगे आपको। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को शेयर करिएगा। ठीक है। कार्ड ये है कि कई बच्चे अभी आरपीएफ की नई वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है। आरपीएफ की नई वैकेंसी आ गई है आपकी, उसमें 3,000 एसआई पद है और 9,000 आपके आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के पद हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में आरपीएफ की वैकेंसी है। ठीक है। आप उसको, जो लोग इच्छुक हैं, सब अच्छा पेपर आता है। 50 आपकी जीएस है, उसमें 25 साइंस हो जाती है, 35 की मैथ है, 35 रीजनिंग है। टॉपिक अच्छे हैं सभी। ठीक है। अच्छा पेपर होता है, तो आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। प्रयास करेंगे आपको अच्छा पढ़ाया जाए। ठीक है। तो आप उसको अप्लाई करिएगा और देखते हैं हम लोग। बढ़िया टॉपिक है क्षेत्रफल। 2D चर्चा करें। पहला काम है समकोण त्रिज्या इसमें दी गई है। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर है और कर्ण उसका 13 है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि आधार अगर 5 है, कर्ण 13 है तो 5 12 13। ठीक है। 5 12 13 याद होगी। नहीं पता है तो ये अगर 5 है, ये 13 है, तो कर्ण वर्ग बराबर होता है 13 का वर्ग बराबर, इसे हम एक्स मान लें। वैसे कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक। 169 में से 55 25 कम कर दोगे तो हो जाएगा 144। और ये किसका वर्ग होता है? 12 का। तो ये समझते हैं 5 12 13 सबको याद होती है। ठीक। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल अब पता होगा समकोण त्रिभुज का। बोलो क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 छंग 12 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। अतः अपन आपका शेष है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया था। देखो भाई। हाँ, एक समकोण त्रिभुज एक दूसरे पर लंबवत भुजाएं 12 और 8 और 15 और 8। तो एक 8 है तो एक 15 है। ठीक है। तो 8 15 17 याद होना चाहिए। 15 8 17। ठीक है। समकोण त्रिभुज होती, चावल लगा लो। इसका परिमाप पूछ रहा है तो इनको सबको जोड़ना है। परिमाप जानते हो, आसपास लंबाई। ना पता हो तो कर्ण बराबर का होता है सीधा सीधा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 225 प्लस 64 आ जाएगा आपका 289। इसका वर्ग होता है 17 का। ठीक है। अब इन सबका योगफल चाहिए आपको। तो 8 प्लस 15 प्लस 17, 15 8 17 25 और 15 40 सेंटीमीटर। ठीक है। इन सबको जोड़ना था बस। ये दिक्कत, परिमाप आसपास लंबाई होती है चाहे कुछ भी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4/3 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है। ये क्षेत्रफल का है और ये ऊंचाई का है। ये ऊंचाई आपकी होती है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं करना। √3/4 भुजा स्क्वायर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही। उसने सूत्र पूछ रखा था तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, समझते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंत बिंदु पर स्थित, अच्छा ये कोई क्वेश्चन ऐसा उल्टा ही हो। एक कोई समबाहु त्रिभुज हो, उसमें किसी बिंदु पर डाले की लंबक लंबाई अगर ये आपकी दी जाए P1 P2 P3, तो इसकी जो भुजा होती है, भुजा बराबर होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों लंबों की लंबाइयों का योग में 2/√3 गुना हो जाता है। ठीक है। तो इसमें सूत्र ही पूछा यही था, तो 2/3 करना है। P1 प्लस P2 प्लस P3। कोई दिक्कत? पहले शुरुआत सूत्र दे दिए, जैसे आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसको लगाएंगे इसी सेम जो भी लगाया था वही कंडीशन दी गई कि समबाहु त्रिभुज किसी आंतरिक बिंदु पर डाले की लंबक लंबाई। ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ठीक है।
अब यहाँ से 3 4 5 अगर दी गई है तो इसकी भुजा निकालेंगे हम लोग, भुजा x मान लेते हैं, तो भुजा बराबर हो गया आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3, 2/√3, ठीक है, P1 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12 दूनी 24, 24/√3, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर करोगे तो 24 × 24/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, तो हो जाएगा 24 दूनी 48/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, जब भुजा निकल आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कि संभव त्रिभुज के अभ्यंतर बिंदु पर डाले गए, सेम क्वेश्चन है, लंबिक दूरियां दी गई हैं तो उसकी परिमाप पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो वही है। एक आपका √3 है, कोई बिंदु यह ले लिया, एक ऐसी करके आपको डाले गए हैं मध्य बिंदु से इस पर डाले गए लंबक लंबाइयाँ, चाहे अंता बिंदु चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये √3 है, ये 2√3 है, ये 5√3 है, ये दिया गया। तो इसकी जो भुजा होगी, भुजा बराबर आपका 2/√3 × P1 √3 + 2√3 + 5√3, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे 2 × 3 5 1 2 7 1 8, 8√3/√3, ये कैंसिल, 8 दूनी 16, भुजा आ गई 16, कितनी आ गई 16। अगर ये भुजा 16 है तो समबाहु त्रिभुज की तीन भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो 16 16 16 16 48 सेंटीमीटर जो भी हो, अतः बना आपका सी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ दो, हाँ करो, नहीं आ रहा समझ में, आना चाहिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, उसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में हो, क्षेत्रफल तो अलग बात है, पहला काम है अगर 3 4 5 दिख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि समकोण ट्रक होगी, हाँ करो। अगर समकोण ट्रक है तो फिर हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल होता है कितना है 216। क्षेत्रफल का एक फंडा है, जो दिया जाए वही निकालो, जो दिया जाए वही निकालेंगे आप, तो जो आप चाहते हो वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाए, सही नहीं, हाँ लो, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे तो आपका 36 आएगा, 36 मतलब होता है 6, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये आया। परिमाप चाहिए तो सबका योगफल करो, परिमाप 3 4 7 5 12 5 72 आएगी, ठीक है। कितनी परिमाप हो गई टोटल मिला के 72, 30 18 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, सही बात। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज की अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल का दोगुना है। अच्छा, दो त्रिभुज बनाएगा, एक त्रिभुज है जिसका आधार 15 है, ऊंचाई 12 है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्षेत्रफल, इस त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल से दोगुना, इससे दोगुना क्षेत्रफल है, लेकिन आधार इसका 20 है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल इससे दोगुना है, कोई दिक्कत? तो कुछ भी नहीं करना, दोनों जब दिया गया है तो क्या करते हैं हम लोग 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका दोगुना करना है तो 2 का कर दो गुणा, बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, एक्स जो मान आएगा वो, एच का जो मान है वही आंसर, ये 1/2 कैंसिल, ठीक है, बटे 2 हो गया। अब ये गुणा 2 का है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 2 से काट दो पहले 10 बार, ठीक है। और 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 12 हो जाएगा, 6 3 18, आप कहोगे 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी।
कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझो समझो, बोलो बोलो, कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान रखना, किसी भुजा त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का चौथाई होता है। जैसे समझने प्रयास करना है इधर, ये थ्योरम है एक तरीके से। इसके मध्य बिंदु मिलाने से त्रिभुज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा आपका। ये जो होता है मूल त्रिभुज कितना होता है? टोटल का चौथाई। ठीक, तो पहला काम है 3, 4, 5 के हिसाब त्रिभुज बनाएंगे। तो 3, 4, 5 कोई भी हो, 3, 4, 5 समकोण होता है, ये तो पता होना चाहिए होते हैं। जब बनेगा तो इस टाइप का बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 3 गुणे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 आ गया। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? टोटल का चौथाई। तो 6 का चौथाई हो जाएगा 6/4, 2 × 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आएगा, 3/2 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा 13 है। जैसे ही बड़ी भुजा आपको 13 दिखाई दे, ठीक है, तो आपको 5, 12, 13 याद होना चाहिए। सभी बड़ी भुजा 13 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 5, 12, 13। बड़ी भुजा देख के देखना, इसका परिमाप कितना चाहिए हमको? 30। 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 13, 5, सॉरी 12 और 15, 25 और 5, 30 हो गया। और भुजा की लंबाई 13 आ रही है। क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है? छोटी भुजा पूछी गई, कितनी होगी भाई? कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अगर देखोगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हिट एंड ट्रायल है, सीधा सीधा। 6 पंचे 30, 30 भी आ रहा है। क्षेत्रफल भी है, परिमाप भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हम समझते हैं 5, 12, 13 करने में कोई दिक्कत नहीं। 13 कट जैसे ही दिया जाएगा तो आप ये कह सकते हो 5, 12, 13 है। एबीसी त्रिभुज जिसका आधार ए बी है, ए बी पर डी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ए बी 5 है, डी बी डी 3 है। अच्छा, एबीसी त्रिभुज है जिसमें ए बी आधार है। ए बी पर एक बिंदु डी ऐसा है, ए बी आपका पूरा 5 था और बी डी आपका 3 है, बी डी 3 है, बी और डी ये 3 है, पूरा 5 था, तो ये अब क्या होगी? 2। तो त्रिभुज ए बी से ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी, इसका क्षेत्रफल बताइएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस अनुपात में आधार होता है उसी अनुपात में उससे निर्मित त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें पूरा आपका 5 था, तो अगर पूरे 5 में से इसका कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 2/5 भाग क्षेत्रफल आएगा, काम खत्म। अनुपात जब पूछो कितना हो जाएगा? एबीसी का क्षेत्रफल एडीसी का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? जिस अनुपात में आधार होगा उसी अनुपात में क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक है, अगर त्रिभुज की ऊंचाई सेम है तो जिस आधार में आपका जिस आधार जो अनुपात होगा उसी अनुपात में उस त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 2/5, पूरा 5 था, 5 से 2 है, तो 2/5 आपका हो जाएगा। अतः आंसर आपका डी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत आ रही है? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर। अच्छा, 3:2 परिमाप है। अगर 3:2 है LV, तो आप ही कह सकते हो 3x 2x 2x और 3x। परिमाप होते हैं 2 × L + B। तब आपको दिया गया 80। ठीक है, यहाँ से 3, 2, 5, 2 नहीं, 10x बराबर हो गया 80। तो x वैल्यू आ गई 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे चौड़ाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, सही है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार लाइक शेयर करिएगा, एक लाइक तो बनता है भाई, ये सब अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो एक तो लाइक बन ही जाता है। ठीक है, थैंक यू।